नमस्कार दोस्तों। ठंड शुरू हो गई। चलो आज मैं लोग भी कैसे होते हैं, ज़माना भी कैसा है, वो भी एक वक्त था, आज भी एक वक्त है। एक ऐसी कहानी मैं आपको बताऊँ कि इसकी बुद्धि। एक बार पता चला कि गांव में बादशाह अकबर आने वाला है। यह समाचार सुनकर एक गरीब किसान ने 1000 रुपये कर्ज लेकर उस पैसे से अपने कमरे को रंग रोगान कराकर खूब सजा दिया। प्रशस्ति किसको नहीं अच्छी लगती है, ऐसा ही होता है आजकल। पूरे विश्व में ही तो होता है। अकबर आया, घर की खूबसूरती से मोहित हो उसी किसान के घर रात गुजारी और सुबह उसे मात्र एक चवन्नी देकर चला गया। 1000 रुपया कर्ज लिया। किसान ने सोचा कि 1000 का कर्जा लेकर तैयारी की और अकबर ने चवन्नी दी। ये सोच किसान बड़ा दुखी हो गया। स्वाभाविक है, उसने कर्ज पर पैसा लिया था। लेकिन होशियारी, किसान तो बहुत होशियार था। उसने मुट्ठी में चवन्नी दबाई और लोगों के बीच बोलने लगा कि बादशाह अकबर ने मुझे एक कीमती चीज़ गिफ्ट दी है और मैं इसे नीलाम नीलाम करना चाहता हूँ, बोली लगाओ। अकबर का गिफ्ट है सोच किसी ने 10,000 की बोली लगाई, किसी ने 20,000। बोली बढ़ते बढ़ते 50,000 तक पहुंची, लेकिन किसान ने बोली और बढ़ाने को कहा। किसी तरह यह खबर अकबर तक जा पहुंची कि वह किसान उसकी दी गिफ्ट मुट्ठी में बंद किए हुए हैं और किसी को दिखाता नहीं है और नीलामी की बोली लगवा रहा है। अकबर तो जानता था कि उसने तो किसान को रात गुजारी की चवन्नी दी है और लोगों को जब पता चलेगा तो बड़ी बेइज्जती होगी। अकबर उल्टे पांव भागा भागा किसान के पास गया और उसे बड़े प्यार से किसान से बोला, मैं तुझे 1.25 लाख देता हूँ, मगर मुट्ठी खोलकर चवन्नी की किसी को दिखाना नहीं तो मेरा नाक कट जाएगा। तो बस तभी से ये कहावत मुहावरा बन गया कि बंदी मुट्ठी 1.25 लाख की। हम इज्जत के लिए कुछ भी करते हैं और जो बुद्धिशाली होता है आपके खाते में 15-15 लाख रुपया दे देगा, आप खुश हो जाएंगे। स्विस बैंक किसी के बाप की नहीं है कि आपको ब्लैक मनी का पैसा देगा। मैं तो बैंक में एमडी था, मुझे पता है। गुजरात की कोऑपरेटिव बैंक भी आपके खाते में क्या पैसा है आपका वो नहीं दे सकता, वो रिजर्व बैंक का नॉर्म्स है। और एक इंसान ने बोला और सबने मान लिया। उसने कहा आपको 2 करोड़ नौकरी मिल जाएगी, आप खुश हो गए। यही तो हमारे देश की हालत है। 2 अक्टूबर, 2 इंसान, एक था गांधी और एक था शास्त्री। एक मिसाल भारत के लिए। दोनों फटे हुए कपड़े, धोती कुर्ता पहने हुए इंसान। एक ने आज़ादी के लिए बहुत कुछ किया उसने और दूसरे ने रोटी कपड़ा और मकान। नहीं, सिपाही और किसान दोनों की बात कही। एक दिन अनाज उपवास करने की बात की, बचाना था भारत को। मैं कोई खादी का शत्रु नहीं हूँ। मेरे हृदय में उनके प्रति जितना प्रेम है, श्रद्धा है, शायद ही अन्य किसी पुरुष को प्रति हो, लेकिन कठिनाई यह है कि उनमें
धुए अनुयायी यह प्रचारित करते हैं कि मैं उनका शत्रु हूँ, तो यह बच्चों जैसी नादानी और मूर्खता ही कही जाएगी। गांधी के व्यक्तित्व पर मुझे शक नहीं है। मैं एक इंसान की बात करता हूँ जो बाद में नाम बताऊँगा, कि गांधी जी को ठीक लगा, उन्होंने ईमानदारी से उसे निभाया और हृदय दृढ़तापूर्वक उसका पालन भी किया। गांधी इतने सच्चे थे, नियत के इतने साफ कि देश के लिए अपना सब कुछ अर्पित करके मरे। वे ऐसे व्यक्ति थे कि उनके रोम रोम में, प्राण प्राण में देश की उन्नति के सिवाय और कुछ नहीं बचा था। यदि गांधी को छोड़कर किसी अन्य आदमी ने विकेंद्रीकरण की और चरखा नकली की बातें की होती तो हम उस पर हंसते, हम इस आदमी को बेवकूफ़ कहते। लेकिन गांधी इतने महिमापूर्ण व्यक्ति हैं कि उनकी नासमझी की बातें भी हमें पवित्र मालूम होती हैं। गांधी के व्यक्तित्व में ही कुछ ऐसी बात थी कि वे हमसे यदि दोषपूर्ण एवं असंगत बातें भी कहेंगे तो भी हम उसे परम सिद्ध मंत्र की तरह स्वीकार करेंगे। गांधी की ये बातें यदि और कोई कहता तो हम उसको अपने सपने में भी स्वीकार नहीं करते। इससे सिद्ध होता है कि गांधी अद्भुत व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, जो हर प्रकार की बात, चाहे वह गलत हो या उल्टी, सही प्रमाणित कर सकते थे। हिंदुस्तान के राजनीतिज्ञों को गांधी से कोई मतलब नहीं है, मतलब है गांधीवादी से। इसलिए गांधीवाद की इतनी बिम्काई तस्वीरें और रंगमंच पर खड़े कर दिए हैं कि ताकि उसके पीछे सब कुछ खेला जा सके, सब कुछ सही गलत किया जा सके। हम गांधी की इतनी आलोचना करेंगे उतनी परोक्ष रूप से उनके प्रति हमारा प्रेम प्रकट होगा। आलोचना द्वारा हम यह प्रकट करेंगे कि हम गांधी को मुर्दा नहीं समझते हैं, उन्हें जिंदा समझते हैं, वह और उनका विचार जीवित प्रतीक हैं। तभी तो इस पर विचार करेंगे, उसे समझेंगे और उसकी विचार परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे। ये जो मैंने पढ़ा वो बोला आपको, आप वो शो रजनीश, उसका पुस्तक अंधेरे कूपों से में हलचल, गांधीवाद के कठोर आलोचक, उनसे बिल्कुल अलग व्यक्तित्व और विचार रखने वाले तरुण अवस्था में एक बार उनको मिलने वाले रजनीश ने टिकाऊ के साथ जो व्यक्तिगत आदर प्रकट किया है, उनके प्रति उनके कुछ ये चुने हुए अंश मैंने आपको बताया। हम कैसे इंसान हैं, ये कैसा देश है जो मुगलों ने किसी को नहीं मारा, ब्रिटिशरों ने नहीं मारा, हाथ भी नहीं लगाया, कितने उपवास किए, कितने आंदोलन किए, कितना जेलवास किया, फिर भी आज सत्ता में बैठे लोग, राष्ट्रद्रोही लोग, इस गांधी को कितना बदनाम करेंगे, कितना बदनाम करेंगे। कहते कि गांधी ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा, गलत। जब अंग्रेजों ने भारत की आज़ादी की बात कही तब भारत आज़ाद था ही नहीं, पाकिस्तान था ही नहीं। वो अंग्रेजों ने आपको जो दिया वो 562 किंग्स, राजा दिए थे, भारत नहीं था। वो राजाओं का राज्य था, शासन था। अंग्रेजों ने आपको भारत नहीं दिया था, मेरा कहने का भारत पाकिस्तान नहीं दिया था। जो भारत दिया उसमें 562 किंग्स, राजा थे, रजवाड़े थे। वो राजा आपको सौंप दिए कि आपको ये भारत मैं देता हूँ, और वही भारत के टुकड़े, हिंदुस्तान के टुकड़े गांधी जी ने नहीं किए थे, सरदार ने नहीं किए थे, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किए थे। ये तो आपको सौंप के चले गए कि भाई ये भाग तुम्हारा, ये भाग तुम्हारा। फिर भावनगर के राजा से शुरू हुई ये राज्यों की कहानी इकट्ठा करने की। 562 दीव दमन गोवा तो मेरे पास नहीं था उस वक्त,
ये भी सोचिए, सिक्किम भी नहीं था। तो आप उनको गलत प्रचार करके क्यों बदनाम करते हो? आज की युवा पीढ़ी जिसको गांधी क्या है नहीं मालूम है। आप 10 साल की आपकी सत्ता में आपने गांधी को, सरदार को, नेहरू को इतना बदनाम कर दिया कि ये गुजरात जिसके नाम से दुनिया में जाना जाता था, सरदार और गांधी की भूमि, उस गुजरात को गुजरात मॉडल के नाम आपने बदनाम कर दिया है। आपको शर्म आनी चाहिए। गांधी कभी मरेगा नहीं। गांधी को किसने मारा? आपने मारा। ब्रिटिशरों ने नहीं मारा, मुगलों ने नहीं मारा, आपने मारा। और आज आप हर रोज गांधी को मार रहे हैं, उसका दहन कर रहे हैं। क्या क्या आप देश प्रेमी हैं? नहीं, आप देशद्रोही हैं। आप को गांधी के बारे बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि जो आज सत्ता में हैं वो जब आज़ादी मिली तब थे ही नहीं, उसका जन्म ही नहीं हुआ था। जो आज सत्ता में हैं उसे आज़ादी के बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं है। जो आज सत्ता में हैं वो युवाधन, ये लोग संसद में बैठे गांधी को गालियाँ दे रहे हैं, उसे पता नहीं है। अगर गांधी नहीं होते, अगर सरदार नहीं होते, अगर नेहरू नहीं होते, अगर वीर भगत सिंह नहीं होते, झांसी की रानी नहीं होती, कोई नहीं होता, तो क्या आप होते? नहीं। आज मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि महात्मा गांधी को और जन्मदिन की शुभेच्छा शास्त्री को। यही आज का पैगाम। गांधी को मत मारो, गांधी को मत बदनाम करो, गांधी, सरदार, नेहरू को मत बदनाम करो। यही आज का पैगाम।